गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर रहें। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर है। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका भी थैंक यू, क्योंकि उनसे मुझे ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, तो हम बुरे लोगों को गलत नहीं बोल सकते जो हमें बुरा बोलते हैं, क्योंकि वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई फेस टू फेस किसी ने गलत बोला तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग, सॉरी बट मेरे को ये कहना पड़ रहा कि कुछ लोग जो है आप है जो बीच से मेरी वीडियो देखते हो और उसके बाद कमेंट करके चले जाते हो। आप ना शुरू का पहले का वीडियो देखते हो ना अभी के वीडियो देख रहे हो, बीच का कोई वीडियो देख लिया और उसमें आपको ये लगता है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, तो ऐसे नहीं है। अगर आप कमेंट ही करते हैं तो उसमें कम से कम मेरे वीडियो एक दो वीडियो तो देख ही लीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं, और सच्चाई क्या है। तो ओम नारायण दीक्षित जी ने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है। एक्चुअली इस पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, उतना गलत इन्होंने कमेंट नहीं किया, बट कमेंट इतना बड़ा था कि रिप्लाई मेरे को ऐसे लिखने में समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना दी, क्योंकि ऐसे ही सवाल कई लोगों के होते हैं, मेरे कई सब्सक्राइबर के, मेरे वीडियोज़ देखने वालों के होते हैं। तो ओम नारायण दीक्षित जी का कहना है, क्या आप ज़िंदगी में जो कर रही हैं वो करके खुश रह पाओगी? आपके बेटे का फ्यूचर क्या होगा? आप दोनों लोगों को एक साथ बैठकर अकेले में प्रॉब्लम को डिस्कस कर प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। अगर बात ना बने तो अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने डिस्कस करके प्रॉब्लम दूर करो। आपने तो उसका रिलेशन भाभी, सिस्टर और भाजियों के साथ बताकर क्राइम किया है। आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, अभी भी समय है, रिलेशन ठीक करो, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने एक ही कमेंट में ढेर सारे सवाल पूछ लिए और इन्होंने एक बात भी मेरे को बोल दी कि नहीं आप अपना रिलेशन ठीक कर लो, नहीं तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मतलब हम लेडीज़ों से ही क्यों ये चीज़ जो है बोलते हैं कि भाई तुम अपना रिश्ता सुधार लो, आदमियों से क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आदमी 10 जगह मुँह मारता है तो वो उसकी मर्दानगी होती है, और औरत अगर कुछ बोल देती है तो वो बदतमीज़ हो गई है, उसे नरक में जाना चाहिए। फिलहाल तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट जीते जी मैंने नरक देख लिया। तो इनके फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आप कर रही हैं वो करके खुश रह पाओगी? जी नहीं, मैं अपनी खुशी से ये चीज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपना तब बनाया था जब मेरे घर में चोरी हो गई थी। मेरे पति ने की थी, एटीएम, आधार कार्ड, जो भी पैसे थे मेरे पास, जो भी नगद था घर में, सब ये लेके चले गए थे। मेरे पास घर में कुछ भी नहीं बचा और नगद पैसे नहीं बचे थे। मेरे पास मेरा बच्चा है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था घर में उस टाइम पे। और मेरे पास जो 2 एटीएम मेरे थे वो भी मेरा चोरी करके लेके चले गए थे, और बिना एटीएम के आपको भी पता है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो मैंने अपने मतलब मैं खुशी से ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, मेरे को मजबूर किया गया ये सब चीज़ करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो इसके पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। मेरा फर्स्ट वीडियो भी आया था 1 मार्च को, 32 मार्च को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। 29 फरवरी को मेरे यहाँ चोरी हुई थी, और 29 फरवरी को रात में 8:30 बजे तक मैं थाने में बैठी रही कि मेरे को मेरा एटीएम दिला दिया जाए। आधार कार्ड तो चलो मैं दूसरा भी जो है बनवा लूँगी, बट मेरे को मेरा एटीएम दिला दिया जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के आप क्या ही कर सकते हो। और जब आपके पास जो है छोटा सा बच्चा हो आपका, तो आपको नगद पैसे तो घर में रखने ही पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर से रविशंकर मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, मतलब खर्चा नहीं दे रहे, तो जो पैसे रविशंकर चोरी करके घर से लेके गया ना, वो भी मेरे फादर ने दिए थे खर्चे के तौर पे, कि रवि नहीं दे रहे, चलो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा रहता है तो बच्चे के साथ तो पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है, इमरजेंसी के लिए भी पैसे रखने चाहिए।
आपके, और सेकेंड इन्होंने कहा है कि आपके बेटे का फ्यूचर क्या होगा। मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 18 साल से यही चीज़ सोच सोच करके कि मैं अगर किसी से बोल दूँगी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या करूँ, नहीं बोलना चाहिए, घर की इज़्ज़त, परिवार की इज़्ज़त, बेटे का फ्यूचर सोच के मैं चुप थी। बट अगस्त में रविशंकर ने बच्चे को मारा था। इवन मारा क्या था, उन्होंने जान से मारने की पर्पज़ से मारा था, क्योंकि एक फ़ौजी जब किसी को मारता है ना तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के मारता है। मेरा बच्चा 1 मंथ तक स्कूल नहीं गया, हॉस्पिटल में एडमिट था, डेली उसे ग्लूकोज चढ़ रहे थे। फिर मैंने उस बच्चे की काउंसलिंग कराई। तो मेरे बेटे का फ्यूचर फ़िलहाल के लिए मेरे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। दोनों लोगों को एक साथ बैठकर अकेले में प्रॉब्लम को डिस्कस करो। मेरी शादी कोई अभी 1-2 महीने या 4 महीने की नहीं है सर, मेरी शादी को 18 साल पूरे हो चुके हैं, 19वां साल लग चुका है। मैंने 18 साल में सिर्फ यही किया है कि रविशंकर की गलतियाँ माफ़ की हैं और घर में बैठ के ही सॉल्व किया है। पहले दोस्तों के बीच में सॉल्व होती थी, फिर गांव के प्रधान, जिन लोगों मतलब गांव में तो यही चलता है ना, प्रधान ही चलती है, तो पंचायत चलती है, तो घर में प्रधान आते थे तो वो समझाते थे कि नहीं ये चीज़ नहीं करो, वो चीज़ नहीं करो, ठीक है। और उसके बाद हस्बैंड आर्मी में है तो 6 बार तो लिखित में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक बार इन्होंने थाने में लिख करके दे रखा है, तो 7 बार तो ये लिख के दिया है। ये जो है प्रोसेस 8वीं बार है रिटर्न में अगर होगा तो मैं रिटर्न में नहीं करना चाहती। अभी मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मेरे को प्रॉपर वीडियो चाहिए आपका। मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मेरे को वीडियो चाहिए, वो तो जो सुलह करने को तैयार है, बट मेरी शर्त ये है कि आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें जो आज तक आपने 18 साल में की हैं मेरे साथ, वो आपको एक रिकॉर्डिंग के तौर पे मुझे देनी पड़ेगी, और वीडियो रिकॉर्ड जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे वैसा। क्योंकि रिटर्न में ये होता है ना कि इंसान पलट जाता है भाई, और वीडियो अगर है तो वीडियो में पलट नहीं सकता, उसमें ये हो जाता है कि नहीं आप ही ने बोला है, ये आपके वर्ड है। अगर बात ना बने तो अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के सामने डिस्कस करो, प्रॉब्लम दूर हो करो। मेरी यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो रही है कि मेरी सास, मेरे नंदोई, मेरी नंदे, मेरे जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड जैसे कि मैंने बताया कि फ़ौजी हैं तो उनके पास पैसे रहते हैं, पैसे हैं भी, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे नहीं हैं। मेरे नंदोई कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सब्ज़ी लगाते हैं, बाकी कोई भी जॉब नहीं है, सिर्फ खेती पे भी सिर्फ सब्ज़ी लगाते हैं या फिर गंगा जी से मछलियाँ पकड़ के बेचते हैं। और फैमिली सबकी बड़ी है, अभी गाँव में भी मतलब आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया वाला सिस्टम है कि बाकी पैसे आएंगे कहाँ से। तो उन लोगों को ये है कि मेरा डाइवोर्स करा दो, और फिर जो रविशंकर अकेले रहेंगे तो अपना पैसे उधर देते रहेंगे। हमारे यहाँ झगड़ा ही इस चीज़ का हो रखा है कि बच्चे को मार डालो और सारी प्रॉपर्टी बहन को दे दो। और ये आपने क्या बोला है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सास का मतलब है ना कि तुम बीवी के साथ मत रहो। अगर तुम्हें रिलेशन ही बनाना है, एज आदमी हो, अगर तुम्हें किसी औरत के साथ रहना ही है तो तुम कोई भी औरत के साथ रहो, बट बीवी के साथ रहो, क्योंकि बीवी के साथ रहोगे तो उसे खर्चा देना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा है फिर उसको खर्चा देना पड़ेगा। और अगर तुम किसी और औरत के साथ रहते हो तो कम से कम बच्चे का तो तुम्हें खर्चा नहीं देना पड़ेगा ना, तुम्हें सिर्फ उस औरत का ही थोड़ा बहुत खर्चा देना पड़ेगा। और वैसे भी घर में एक बहू है ही तो दूसरी बहू की क्या ज़रूरत है। रियलिटी है, मेरे ससुराल में मेरी जेठानी रहती है, प्रॉपर रहती है मेरे जेठ खर्चा नहीं देते, मेरे हस्बैंड ही पूरा खर्चा वहाँ का उठा रहे हैं। पर्वतखेड़ा गांव में उनकी फैमिली का खर्चा वही उठा रहे हैं। उस घर में मैं रह नहीं सकती, आप समझिए, मैं पर्वतखेड़ा में जाके रह नहीं सकती। अगर मैं गई वहाँ पे, वो लोग मुझे प्रॉपर मतलब जितना हो सकता है गिर के वो लोग मेरे को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैं रह नहीं पा रही। अगर मैं खाना भी बनाने जाऊँ तो राशन का पूरा मेरे हस्बैंड ही भराते हैं, पर उससे मैं भी नहीं खा सकती, मेरा बच्चा भी नहीं खा सकता। पर हाँ, वहीं पे रह के उनकी भाभी अच्छे से रह रही, जबकि उनका पति 1 रुपया नहीं दे रहा, सारा खर्चा रविशंकर उठा रहे हैं। उसके बावजूद जो आदमी पूरा खर्चा उठा रहा, उसकी बीवी को अगर घर में ना रहने दिया जाए तो आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये चीज़ क्या है। आपने तो उसके रिलेशन, भाभी, सिस्टर और भांजियों के साथ बताकर क्राइम किया है। क्या क्राइम किया है बताइए आप मुझे। कौन? मेरे भी 5 मामा हैं। मैंने कभी अपने मामा से नहीं बोला कि मामा आप मामी को निकाल दो क्योंकि आप मुझे खर्चा दो।
कौन सी भांजी ऐसा बोलती है कि मामा आप मेरी शादी करनी है, आप मामी को निकाल दो, और कौन सा मामा उस बात को मान करके अपनी बीबी को और बच्चे को घर से निकालने, इवन जान से मारने की कोशिश करता है। मेरे यहाँ झगड़े जैसी कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ रविशंकर ही बेवजह का झगड़ा बढ़ाते हैं, दारू पी करके। कभी मेरे पापा के यहाँ जा करके गाली गलौज करते हैं रिश्तेदारों के सामने, कभी यहाँ सोसाइटी में आकर के गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा देते हैं जा करके। भरे समाज में, घर के अंदर की बात नहीं बोल रही हूँ, गेट, मेन गेट पे, रोड पे मेरा घर है, वहाँ पर जा करके रविशंकर ने ये चीज़ की है, ठीक है। और कभी यहाँ पर आकर के ईंट से, चक्कू से, जूते से, जैसे मिलता है बच्चे को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं, ठीक है। और रही भाभी से उनका रिलेशन की बात, तो भाई मैंने खुद देखा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे नहीं बोल दूँगी। और अगर मैं मार्च से वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं गलत होती चंदा, सुनीता और समा के नाम पे, इवन और औरतों का तो नाम मैंने जोड़ा ही नहीं है इसमें। मुझे और औरतों के बारे में भी बताया, बट मैं उन औरतों का नाम ले ही नहीं रही हूँ इन सब चीज़ों में, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। बट हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका भी नाम ले लूँगी। तो वो लोग मेरे ऊपर केस कर देती। सिस्टर, मैंने सिस्टर के लिए इसलिए बोला है कि क्या सिस्टर की शादी, सिस्टर को सिर्फ इसलिए ससुराल भेजा गया है कि नहीं भाई तुम 5-6 बच्चे कर लो, उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रविशंकर को उठानी थी, मेरे हस्बैंड को उठानी थी, तो फिर मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं अपना हक मांग रही हूँ तो वो चीज़ गलत है, ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, सच में मुझे भगवान माफ़ नहीं करेगा। अगर मैंने अब इससे ज़्यादा अन्याय सहा ना, तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने मुझे 2 कान, 2 आँखें, एक मुंह दिया है। क्यों दिया भाई? अन्याय अगर हो रहा है तो बोलो ना उस चीज़ के बारे में। अभी भी समय है, रिलेशन ठीक करो। क्या ठीक करो? 6 बार रिटर्न में माफ़ करने के बाद, 6-7 बार रिटर्न में माफ़ करने के बाद, और फिर भी मैं मेंटली और फिजिकली टॉर्चर से हूँ। पति घर से भाग गया, मैं किसी से नहीं बोलूँ, नहीं तो मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, तो मैं खुद ऐसे रिलेशन में ऐसे करके आग लगा दूँगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाम का हो, समाज में दिखाने के लिए। मैंने अपने पति को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर मैंने 6 बार माफ़ किया है, अब की अगर आपने गलती की तो मैं सबके सामने बोल दूँगी, मैं न्यूज़पेपर तक में निकलवा दूँगी। अगर आपकी आदतें नहीं सुधरी तो। उसके बावजूद उसे डर नहीं था, उसे ये लग रहा था 6 बार 7 बार माफ़ कर चुकी है तो ये कुछ नहीं करेगी इससे ज़्यादा, ठीक है। और रही इसकी बात, तो मैं मायके नहीं जाके रहूँगी। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं मायके नहीं जाके रहूँगी। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में मुझे वैसे भी जगह नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए मेरे ससुराल वाले हैं ना, वो नरक में चले जाएंगे, तो मुझे क्यों जगह चाहिए होगी भाई वहाँ पे। और अगर मेरे ससुराल वालों को उनके करने की, ये जो कांड वो लोग कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से अगर वो स्वर्ग चले जाते तो मैं नरक में जा करके मेरे लिए वही स्वर्ग होगा, क्यों उनसे दूर रहूँ, ठीक है। तो आपको अगर कमेंट करना है, आपने कमेंट अच्छा किया था, आपने इवन मेरे को समझाया ही है एक तरीके से, तो आप मेरी और भी वीडियोस देखेंगे ना, मतलब शुरुआत वाली देखेंगे या फिर आप फरवरी वाली देख लो, सॉरी मार्च वाली, 1 से 4 मार्च के बीच में जो मैंने वीडियो पोस्ट की है, आप वो देखोगे ना, तो आपको मेरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मेरी स्टोरी क्या है। और थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए। मेरे वीडियो पे दूसरा कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। एक्चुअली इनको तो रिटर्न में रिप्लाई मैंने कर दिया था, बट मेरे को वीडियो बना करके भी इनके लिए बोलना ही था कि इन्होंने, इनका नाम है रोशन कुमार, हाँ रोशन कुमार। दोनों में कौन घटिया है ये तो साफ दिख रहा है, इतनी गंदी जुबान पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए थैंक यू आपका ऐसा कमेंट करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पता क्या, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, आपके लिए मैं बोल रही हूँ, आप समझिएगा। फॉर एग्जांपल, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है वो जो सच का साथ देता है, वो रिलेशन बिल्कुल नहीं देखता, वो ये भी नहीं देखता है कि आदमी है औरत है, उसे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पैसे वाला है वो गरीब है, उसे सिर्फ इससे मतलब रहता है कि वो चीज़ें देखता है और सही और गलत का जो है जवाब देता है, ठीक है। दूसरा होता है वो इंसान जो प्रताड़ित हो, जैसे मैं प्रताड़ित हूँ, तो मेरी वीडियोस उनको सही लगती होंगी जो
लेडीज़ें जेंट्स अपने पार्टनर से परेशान हैं, ठीक है। और तीसरे होते हैं आप जैसे कुछ लोग। तीसरे होते हैं आप जैसे लोग जो अपने पार्टनर को विधिवत परेशान करते हैं, और आपका पार्टनर अगर कुछ बोलता है तो उनको इतनी ज़ोर की मिर्ची लगती है ना, क्या ही जवाब। तो कमेंट ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट का बताती हूँ। आपने जो बोला है कि मेरी लैंग्वेज घटिया है, हाँ है। तो क्योंकि आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है क्या जिसमें रविशंकर की ने जो है गालियाँ दी हैं, मेरी माँ को गलत गलत बोला है। और इवन आपने भी तो मेरे को क्या बोला था उस दिन, मुजरे वाली, आपने यही बोला था ना। तो आपकी लैंग्वेज तो दिखती है कितनी, मतलब अव्वल दर्जे की। तो आपने वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी थी। फिलहाल पोस्ट किया था, उस पोस्ट पे भी किया था जिसमें मेरी सास की रिकॉर्डिंग डाली थी, जिसमें मेरी सास ने मुझे गालियाँ दी थी, तब भी आपने यही चीज़ बोली थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पति का भी जो है डाला, तो आपको वो सारी, जैसे मेरे पति को ना समा चंदा सुनीता वाली पोस्ट नहीं दी थी, वैसे ही सेम आपका भी हाल है। और मुझे ये भी पता है कि आप फौजी हैं, तो आप कुछ उन फौजियों में से हैं ना जो अपनी वाइफ को धोखा देते हो और फिर अपनी वाइफ से ये जो है आशा करते हो कि भाई तुम किसी से बाहर मत बोलना, क्योंकि मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट तुम औरत हो, तुम नहीं बोल सकती। और अगर तुमने बोला तो तुम घटिया हो, तुम मुजरे करने वाली हो, और भी बहुत कुछ। तो आपने ये क्या, इतनी गंदी जुबान पहली बार सुन रहा हूँ। आपने मेरे हस्बैंड के वीडियोस नहीं देखे, उस टाइम पे ना आपकी कान, आँखें और मुंह तीनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिप्लाई अच्छा लगा हो। थैंक यू।